हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए सेकेंड ईयर का एक टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है फंक्शन पॉइंटर। फंक्शन पॉइंटर मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था या जो मैंने आपको लोगों को सेंड किया था उसमें मैंने बताया था आपको कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल्स होता है, आप बोल सकते हो कि पॉइंटर आपका एक ऐसा विशेष प्रकार का यूजर डिफाइंड वेरिएबल है जो वैल्यू को स्टोर ना करके उस वेरिएबल के एड्रेस को रखता है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप कोई सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट a बराबर 10, तो ये जो a बराबर 10 है ये जब मेमोरी में एलोकेट होगा या मेमोरी के अंदर जब ये डिक्लेयर होगा तो ये क्या करेगा, ये अपने साथ में क्या रखेगा, जैसे a वेरिएबल है तो ये मेमोरी में अपने साथ में 10 वैल्यू रखेगा। ये 10 इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। जब स्टोर होगा मेमोरी के अंदर तो अपने साथ में ये वेरिएबल क्या रहेगा, अपने साथ में ये 10 रखेगा कि इसमें कितना मान है, 10 है। लेकिन मैं अगर कोई पॉइंटर प्रकार का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जैसे मान लो मैंने कर दिया इंट a बराबर 10, अब अगर मुझे इसको पॉइंटर बनाना है तो मैं आगे क्या लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा आगे स्टार। स्टार लगाते ही अब ये क्या हो गया कि अब ये आपका a नाम का जो वेरिएबल है जो इंटीजर प्रकार का है, अब ये आपका सिंपल वेरिएबल नहीं है, अब ये आपका स्पेशल वेरिएबल। स्पेशल वेरिएबल यानी ऐसा वेरिएबल है जो अपने साथ में एड्रेस रखेगा। जैसे मान लीजिए अब ये मेमोरी में स्टोर होगा तो ये कैसे स्टोर होगा, जैसे a इसमें मान कितना है 10, तो ये की मेमोरी लोकेशन कितनी मान लो 100 है, तो ये 100 के साथ में स्टोर होगा ना कि 10 के साथ में। जो ये मेमोरी को या कंपाइलर को क्या बताया कि मैं यहाँ पे मैं 100 नंबर के एड्रेस पे स्टोर हूँ, ना कि ये बताएगा कि मेरे पास ये मान कितना है 10 है। तो ये आपका था पॉइंटर। तो इसी को अपने के आगे बढ़ाते हैं कि आप पॉइंटर प्रकार का फंक्शन ही बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फंक्शन के अंदर भी पॉइंटर का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने पे क्या होगा कि आप एक फंक्शन में एक से अधिक बार कॉल कर सकते हैं एक वेरिएबल को, और दूसरी बात ये होगी कि आपका फंक्शन भी इसी वेरिएबल की तरह ही एड्रेस के साथ में कॉल किया जा सकेगा। तो मैं आपको फंक्शन पॉइंटर में बताता हूँ एक प्रोग्राम की सहायता से कि प्रोग्राम में वो कैसे बनेगा या प्रोग्राम में इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अपने क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे अपने हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। अब देखो ये तो आपका क्या, आपका हेडर फाइल आपकी बन गई। अब क्या है, मुझे फंक्शन डिक्लेयर करना है। फंक्शन डिक्लेयर करते समय फंक्शन को ये बताया जाता है कि वो फंक्शन किस प्रकार का आर्गुमेंट लेगा और किस प्रकार का मान रिटर्न करेगा, या मान आपका वो किस प्रकार का मान वो प्राप्त करेगा, उसका प्रोटोटाइप क्या होगा वो आपको बताना पड़ता है। तो मैंने जैसे लिख दिया, जैसे अब मैं क्या बनाता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, मैंने लिख दिया void। मैंने void लिखा मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कोई रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन का नाम मैंने दे दिया फन। मैंने क्या नाम दे दिया, फन। इसमें मैं एक बार आर्ग्यूमेंट नहीं देता हूं आपको समझाने के लिए, और आपका ये फंक्शन यहां से शुरू होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो सबसे पहले प्रोग्राम का कंट्रोल या जो कंपाइलर है सबसे पहले कहा जाता है, सबसे पहले वो मेन फंक्शन को रीड करता है। सबसे पहले किसको रीड करता है, वो मेन फंक्शन को रीड करता है, वो मेन फंक्शन को पहले पढ़ता है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे मेन फंक्शन बनाता हूँ, फिर उसके बाद में क्या करूँगा, फंक्शन को लिखूंगा। मैंने लिखा यहाँ पे void main, यहाँ का मेन फंक्शन यहाँ से शुरू हो गया है। अब मैंने लिखा इंट a। a आपका क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल है। a क्या आपका एक नॉर्मल वेरिएबल है। इसमें मैंने क्या कर दिया कि मैंने जो एक वैल्यू असाइन कर दी, क्या असाइन किया मैंने, 10 इसमें असाइन कर दिया। मतलब
कि ए में कितना मान है, प्रारंभिक मान इसका 10 है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं फंक्शन को कॉल करूंगा। तो कॉल करने के लिए क्या करूंगा, फंक्शन को कॉल करने के लिए आप कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस का प्रयोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है तो उसमें क्या होता है कि आप फंक्शन के अंदर इसका या तो एड्रेस भेजेंगे या उसका वेरिएबल भेजेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं लिख दिया फन। फन क्या लिख दिया मैंने, आपका फंक्शन का नाम हो गया फन। अब क्या है, मैं इसमें क्या भेज रहा हूं, मैं इसमें ए का मान नहीं भेज रहा, मैं क्या भेज रहा हूं, ए का एड्रेस भेज रहा हूं, मतलब कॉल बाय रेफरेंस। मैं क्या कर रहा हूं, %a। मैंने %% को लगाया, एक %% का मतलब क्या होता है कि ये एड्रेस बताता है, ये क्या बताता है, आपका एड्रेस बताएगा, इसलिए मैंने क्या लगाया, इसको अंदर %% का चिन्ह लगा दिया। अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं इसके मान को प्रिंट करता हूं, यही काम करते हैं, इसको भी यही छोड़ देते हैं। पहले मैं क्या करते हैं, इसको एक बार फंक्शन को लिखते हैं कि फंक्शन में आगे क्या होगा। फंक्शन मैंने लिखा, अब मैं फंक्शन में ये लिखूंगा कि मुझे किस प्रकार का मान इसमें रिटर्न हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये एड्रेस भेज रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर पॉइंटर प्रकार का वेरिएबल चाहिए, मतलब जो इसका पैरामीटर होगा या जो आर्ग्यूमेंट होगा वो किस प्रकार का होना चाहिए, अब पॉइंटर प्रकार का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या, ये क्या भेजा जा रहा है, यहाँ से एड्रेस भेजा जा रहा है। एड्रेस पढ़ेगा कौन, आपका पॉइंटर वेरिएबल पढ़ेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एंड स्टार लगा दिया। स्टार मतलब क्या हो गया कि आपका क्या बन गया, पॉइंटर बन गया। और मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने पी। मैं क्या हो गया, एंड पी सॉरी स्टार पी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फंक्शन बनेगा, आपका जो फंक्शन है उसमें क्या आपका फंक्शन है, तो फंक्शन का नाम, इसमें जो वेरिएबल है आपका एड्रेस, वो क्या करेगा, आपका मान इसमें रखेगा। क्या एड्रेस आएगा, ए का एड्रेस इसमें आएगा, ना कि वेरिएबल आएगा। मतलब ए का मान आपका 10 नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए ए का आपका स्टोर हुआ है, 100 नंबर एड्रेस पे स्टोर हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका 100 आएगा, ना कि 10 आएगा। 10 नहीं आएगा, वो क्या आएगा, आपका 100 आएगा, क्योंकि ये स्टोर कहाँ हुआ है, 100 नंबर पोजीशन पे के, सॉरी मेमोरी के 100 नंबर पोजीशन पे ये आपका क्या हुआ है, स्टोर हुआ। तो आप यहाँ क्या जाएगा, 100 जाएगा, ना कि 10 जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर अपने क्या करते हैं, मैं लिखता हूं जैसे स्टार पी बराबर, मतलब पॉइंटर पी में क्या कर रहा हूं मैं, आपका मान और जोड़ रहा हूं p + 10। मैं क्या कर रहा हूं, p + 10 कर रहा हूं। तो इसमें क्या आएगा आपका कि आपका इसमें एड्रेस जो आपका p कितना था, सिंपल वेरिएबल, इसमें आपका 10 जुड़ जाएगा। क्या होता है, आपका 10 ये मान आपका गया है, वो जुड़ेगा, और वो क्या आएगा आपका, तो ये फंक्शन केवल इतना काम करेगा। अब क्या करते हैं कि इसके मान को यहाँ पर कॉल हो चुका, अब इसके मान को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो क्या लिखेंगे अपने, प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ क्या लिखूंगा मैं लिख दिया %d। %d क्यों लिखा, क्योंकि आपका इंटीजर प्रकार का है। किसका मान प्रिंट करना है आपको, ए का मान प्रिंट करना है। ए का मान आपको देखना है कि ए में क्या मान आया है। अब आपका ये प्रोग्राम आपका गेट ch और आपका मेन फंक्शन खत्म। तो ये प्रोग्राम था आपका फंक्शन पॉइंटर, मतलब फंक्शन के अंदर पॉइंटर का प्रयोग करना। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं कि फंक्शन पॉइंटर क्या होता है, कि पॉइंटर वेरिएबल हमेशा एड्रेस को स्टोर रखता है, ना कि वेरिएबल के मान को। तो आप पॉइंटर का प्रयोग फंक्शन में भी कर सकते हैं। ऐसा करने पे क्या होगा कि आपका जो कॉल होगा वो कॉल बाय रेफरेंस होगा, मतलब एड्रेस के साथ में वो फंक्शन आपका कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सिंपल से 2 अटफा लगा दी मैंने, और मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, फंक्शन दे दिया। और उसमें मैंने एक पॉइंटर प्रकार का वेरिएबल लिया जिसका नाम क्या है, p है, और उसका डाटा टाइप क्या है, आपका इंटीजर प्रकार का है। और मैंने इसे आगे क्या लगाया, वर्ड लगाया, मतलब ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इस फंक्शन में मुझे क्या काम करना है, इस फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, इस p नाम के वेरिएबल के अंदर क्या कर रहा हूँ, 10 मान को जोड़ रहा हूँ। मतलब जो आपका 10 मान है वो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ऐड कर रहा हूँ +10। तो क्या होगा, इसमें 10 हो गया, और यहाँ पर आपका इसमें 10 कितना आंसर आना चाहिए, आपका 20 आंसर आना चाहिए। तो 20 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू आपकी जुड़ गई। एक बात का ध्यान रखना, जब कंपाइलर क्या होता है, हमेशा मेन फंक्शन को रीड करता है, तो उसकी सबसे पहले वो कंपाइलर का जो कंट्रोल कहाँ जाएगा, मेन फंक्शन में जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है a, जिसमें मैंने कितना मान असाइन कर रखा है, 10। मतलब इसमें
10 वैल्यू आपके असाइन है, जो किस प्रकार का है, इंटीजर प्रकार का है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन का मैंने नाम लिख दिया। अब कैसे कॉल कर रहा हूँ, कॉल बाय रेफरेंस से मैंने लगा दिया %a, जो a के अंदर ये 10 नहीं जाएगा, क्या जाएगा, a का एड्रेस जाएगा कहाँ पे, मेन फंक्शन के, सॉरी फंक्शन नाम के वेरिएबल के अंदर, और उसमें जो कैलकुलेशन होगी आपका, मतलब जस्ट इसमें है ही है ये, और 10 और जुड़ जाएगा, कितना हो गया आपका 20। तो उसके मान को अपन यहाँ पर देखेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, a बराबर 20। तो ये था आपका फंक्शन पॉइंटर, मतलब आप फंक्शन के अंदर पॉइंटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।